हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इससे जो पिछली क्लास में हमने चर्चा की थी वो राजस्थान के अंदर हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो बूंदी शैली है उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। बूंदी शैली के बारे में हमने इससे पहले वाली क्लास में पढ़ लिया था, और भी उसके बारे में एक दो बिंदु और पीछे बच गए हैं तो अभी चर्चा करेंगे हमारी इस क्लास में। इस क्लास में उसके बारे में जो पीछे एक दो बिंदु बचे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे हमारी इस क्लास में, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखेंगे बूंदी शैली के बारे में। रतन सिंह आड़ा चित्रकला प्रेमी होने के कारण जहांगीर द्वारा सर बुलंद राम की उपाधि दी गई। राम रतन सिंह आड़ा है वो जो चित्रकला प्रेमी थे, क्या चित्रकला प्रेमी थे, तो उनके द्वारा जो जहांगीर है उनके द्वारा उनको क्या सर बुलंद राय की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि दी गई? सर बुलंद राय की उपाधि दी गई। किसको दी गई? रतन सिंह आड़ा को दी गई। किसको? रतन सिंह आड़ा को कौन सी उपाधि दी गई? सर बुलंद राय की। कौन सी उपाधि बच्चों? सर बुलंद राय की उपाधि क्या दी गई थी? किसके द्वारा दी गई? जहांगीर के द्वारा दी गई थी। जो ये हमारा जहांगीर है, कौन? जो हमारा ये जहांगीर है, इसके द्वारा दौलत बाग का निर्माण करवाया गया। इसके द्वारा किसका निर्माण करवाया गया था? दौलत बाग का निर्माण करवाया गया था। विश्व शुद्ध राजस्थानी चित्रकला का प्रारंभ बूंदी चित्र शैली। किसका? जो विश्व शुद्ध का मतलब होता है एकदम शुद्ध। विश्व शुद्ध का मतलब होता है एकदम शुद्ध। जिस चित्र शैली के अंदर किसी भी चित्र शैली का कोई मिश्रण नहीं हो, किसी भी श्रेणी का कोई अपभ्रंश नहीं हो, उसे क्या कहेंगे? विश्व शुद्ध कहेंगे। तो विश्व शुद्ध राजस्थान के अंदर जो विश्व शुद्ध चित्र शैली है उसका यदि प्रारंभ काल यदि आपको पूछा जाए तो बूंदी चित्र शैली से माना जाता है। किस चित्र शैली से माना जाता है बच्चों? बूंदी चित्र शैली से माना जाता है। मेवाड़ शैली से प्रभावित है। जो ये बूंदी शैली है थोड़ी बहुत किससे प्रभावित है? ये मेवाड़ शैली से क्या है? प्रभावित है। किस शैली से प्रभावित है? मेवाड़ शैली से प्रभावित है। आगे बढ़ेंगे हमारे अगले बिंदु की ओर। तो इस चित्र शैली राग में भैरव रागिनी, किसका? भैरव रागिनी दीपक का चित्र चित्रित हुआ। किसका चित्र चित्रित हुआ है? भैरव रागिनी का चित्र चित्रित हुआ है। जो अभी हाल फिलहाल कहाँ पे सुरक्षित है? यहाँ कहाँ पे सुरक्षित है? तो ये हाल फिलहाल कहाँ पे सुरक्षित है? इलाहाबाद प्रयागराज में क्या है? सुरक्षित है। कहाँ पे? इलाहाबाद प्रयागराज में सुरक्षित है। अब बूंदी शैली है उसके अंदर पढ़ेंगे हमारे अगले बिंदु की ओर। अगला बिंदु हम देखेंगे तो हमारे को देखने को मिलता है कि भाव सिंह के काल, किसके काल में? भाव सिंह के काल में मतीराम, क्या मतीराम ने रंग कौन सा? रसराज, कौन सा? रसराज ग्रंथ की क्या की थी? रचना की थी। कौन से ग्रंथ की रचना की थी? रसराज ग्रंथ की रचना की थी। किसके द्वारा की गई थी? मतीराम के द्वारा की गई थी। किसके काल में की गई थी? भाव सिंह के काल में की गई थी। अन्य प्रमुख चित्र पूछा जाए, अन्य प्रमुख इसमें चित्र कौन कौन से? तो मैं आपको एक बार वापस बता देता हूँ। इसमें क्या है? एक 12 मासा है, क्या 12 मासा है? रागमाला है, चक्रदार पायजामा है, भोग विलास के चित्र है, अंतपुर के चित्र है, खजूर के वृक्ष के चित्र है। एक और एक इसमें एक मोस्ट इंपोर्टेंट गजब बात याद रखना कि जो ये बूंदी शैली है इसके अंदर क्या पशु पक्षियों की शैली कहते हैं। इसे क्या कहते हैं बच्चों? पशु पक्षियों की क्या कहते हैं? शैली कहते हैं। इसमें क्या नाचते हुए मोर का भी चित्रांकन किया गया है। क्या है? नाचते हुए मोरों का भी चित्रांकन किया गया है। उसी साथ साथ में अन्य प्रमुख चित्र मैंने जो अभी आपको बताए, 12 मासा है, रागमाला है, चक्रधार है, पायजामा है, भोग विलास के चित्र है, अंतपुर के चित्र है, खजूर के वृक्ष के चित्र है। कि एक बात ये मोस्ट इंपोर्टेंट गजब याद रखना कि पूछा जाए कि किस शैली में, कि किस शैली के अंदर जो ये खजूर के वृक्ष के चित्र चित्रित है, तो कौन सी शैली आपकी हो जाएगी? बूंदी शैली हो जाएगी। कौन सी शैली हो जाएगी? बूंदी शैली हो जाएगी। और यदि पूछा जाए किस शैली के अंदर पशु पक्षियों की शैली कहा जाता है, कि पशु पक्षियों की शैली का मतलब होता है कि ये जो बूंदी चित्र शैली है इसके अंदर सबसे ज्यादा पशु पक्षियों के चित्र चित्रांकन किए गए। क्या? पशु पक्षियों के चित्र को क्या चित्रित किया गया? किसके चित्र को चित्रित किया गया? पशु पक्षियों के चित्रित को जो है चित्रों को चित्रित किया गया है। अब बढ़ेंगे हमारी अगली जो हमारी कौन को आएगी चित्र शैली, उस शैली की ओर बढ़ेंगे। अगली हमारी चित्र शैली आएगी कोटा शैली। कौन सी शैली? कोटा शैली। हाड़ौती स्कूल पेंटिंग के अंदर दो शैलियां है, एक तो कोटा शैली, एक है बूंदी शैली। कौन सी? कोटा और बूंदी। इससे पहले हमने पढ़ लिया कौन सी शैली? बूंदी शैली। अब हमारी जो शैली आएगी उस शैली का नाम क्या है बच्चों? कोटा शैली। कौन सी शैली हो जाएगी? कोटा शैली। कौन सी? कोटा शैली। इससे पहले मैंने आपको पहले भी बच्चों बता दिया था कि कोई भी चित्र शैली आप स्टार्ट करो, कोई भी प्रारंभ करो, प्रारंभ करने से पहले कि क्या प्रारंभ करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उस चित्र शैली का प्रारंभ काल किसका काल है और उसका स्वर्ण काल किसका काल है और प्रमुख चित्रकार कौन कौन से है और चित्र शैली का प्रधान रंग कौन सा, प्रधान रंग कौन सा है। सबसे पहले पढ़ेंगे कोटा शैली की चित्र शैली है। इसके अंदर देखेंगे कि इसका जो प्रारंभ काल है किसके काल में ये प्रारंभ हुई थी, तो राम सिंह प्रथम के काल में। किसके काल में
बच्चों राम सिंह प्रथम के काल में प्रारंभ हुई थी। कौन सी चित्रशैली? कोटा चित्रशैली। कौन सी? कोटा चित्रशैली। स्वर्णकाल पूछा जाए, स्वर्णकाल के बारे में मैंने इससे पहले आपको बता दिया है कि स्वर्णकाल किसे कहते हैं, वो भी मैंने आपको इससे पहले बता दिया है। तो प्रारंभ काल किसका काल है? कोटा का जो है चित्रशैली का राम सिंह प्रथम का काल है। और यदि पूछा जाए स्वर्णकाल किसका काल है, स्वर्णकाल किसका काल है बच्चों? उमेद सिंह का। किसका काल है? उमेद सिंह का प्रथम। उमेद सिंह कौन? उमेद सिंह कौन सा? उमेद सिंह प्रथम का काल है। किसका काल है? उमेद सिंह प्रथम का काल है। किसका? उमेद सिंह प्रथम का काल है। प्रमुख चित्रकार पूछा जाए, मोस्ट इंपोर्टेंट गजब मैंने पहले भी आपको बता दिया, कोई भी चित्रशैली पढ़ो सबसे पहले उसका प्रारंभ काल, फिर उसका स्वर्णकाल, फिर प्रमुख चित्रकार और प्रधान रंग। उस चित्रशैली का प्रधान रंग कौन सा है? प्रधान रंग का मतलब होता है कि जिस चित्रशैली में सबसे ज्यादा जिन रंगों का प्रयोग हुआ है उन रंगों को क्या कहेंगे? प्रधान रंग कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रधान रंग कहेंगे। क्या? प्रधान रंग कहेंगे। आगे बढ़ेंगे तो हमारे को देखने को मिलेंगे प्रमुख चित्रकार। कौन? प्रमुख चित्रकार। तो आप ये जोड़ी से याद कर, लच्छीराम लालचंद। लच्छीराम क्या? लच्छीराम लालचंद। लच्छीराम लालचंद। फिर नूर मोहम्मद क्या? नूर मोहम्मद गोविंद। नूर मोहम्मद गोविंद। नूर मोहम्मद गोविंद। डालू रघुनाथ। कौन? डालू रघुनाथ। कौन? डालू रघुनाथ। लच्छीराम लालचंद। लच्छीराम लालचंद। नूर मोहम्मद गोविंद। नूर मोहम्मद गोविंद। फिर डालू रघुनाथ। डालू और रघुनाथ। प्रधान रंग यदि पूछा जाए कि जो चित्रशैली कोटा चित्रशैली है इसका प्रधान रंग कौन सा है, तो रंग मैं आपको बता देता हूँ। इसका प्रधान रंग कौन सा हो जाएगा? हल्का नीला। कैसा रंग हो जाएगा? हल्का नीला जो इसका प्रधान रंग है। कैसा रंग है? हल्का नीला जो इसका क्या है? प्रधान रंग है। फिर पूछा जाए इससे शिकार की चित्रशैली कहते हैं। यदि मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया था दोस्तों कि पशु पक्षियों की यदि चित्रशैली पूछा जाए तो बूंदी शैली को कहते हैं। क्या कहते हैं? बूंदी की शैली है उसे पशु पक्षियों की शैली कहते हैं कि उसके उस शैली के अंदर सबसे ज्यादा पशु पक्षियों के चित्र चित्रित हुए। और यदि पूछा जाए कि राजस्थान के अंदर किस शैली को शिकार की चित्रशैली कहते हैं, तो शिकार की जो चित्रशैली है वो किस शैली को कहते हैं? कोटा शैली को। कोटा शैली को क्या कहते हैं बच्चों? तो इसको क्या कहते हैं? शिकार चित्रशैली। क्या कहते हैं? शिकार चित्रशैली। पूछा जाए जिससे पहले पशु पक्षियों की, किसकी? कौन सी शैली? पशु पक्षियों की। पशु पक्षियों की मैंने इससे पहले आपको बता दिया कि पशु पक्षियों की चित्रशैली किसे कहते हैं? बूंदी शैली को क्या कहते हैं? बूंदी शैली को पशु पक्षियों की चित्रशैली कहते हैं। बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। इससे पहले बढ़ने से पहले यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मोहित जी के ट्रिक। वहां जाके आप जो भी यहाँ पे आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी कंटेंट यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है उसका जो पीडीएफ है, वो पीडीएफ फाइल है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगी, मोहित जी के क्लिक पर मिल जाएगी। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट जरूर करें। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगले पेज की ओर बढ़ने से पहले यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में ले सकते हो और साथ ही साथ यदि नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगले पेज के जैसे हम बढ़ेंगे हमें फिर वापस अपने को देखने को मिलेगा कोटा। कौन सी? कोटा चित्रशैली के कुछ और पॉइंट, कुछ और बिंदु बच जाते हैं जिनकी चर्चा करेंगे हमारे इस पेज के अंदर। अब पढ़ेंगे जो ये कोटा की शैली है इसके बारे में 1, 4, 5 और बिंदु बच जाते हैं, उनकी चर्चा हम अपने इस पेज के अंदर करेंगे। सबसे पहले यदि बिंदु हम देखेंगे जो ये चित्रशैली है कोटा की चित्रशैली, सबसे पहले जो हमारे को बिंदु देखने को मिलेगा कि भगवान श्री कृष्ण, कौन से भगवान? भगवान श्री कृष्ण को हिरण किसका शिकार करते हुए? हिरण का शिकार एवं महिलाओं को शिकार करते हुए दर्शाया। इसमें क्या है? मैंने पहले भी आपको बताया है कि जो ये कोटा की शैली है ये शिकार चित्रशैली है। किसकी? कैसी चित्रशैली है? शिकार के दृश्यों को दर्शाया गया, इसलिए इसको शिकार की चित्रशैली कहते हैं। तो इसमें साफ में नजर आ रहा है कि इसके अंदर किसके दृश्य होंगे? शिकार के दृश्य होंगे। तो इसमें आप देख सकते हो कि भगवान श्री रामकृष्ण को हिरण का शिकार एवं महिलाओं को शिकार करते हुए क्या दर्शाया गया? क्या दर्शाया या दिखाया गया है? किस चित्रशैली में? कोटा चित्रशैली में। पशु पक्षियों का चित्रण यदि पूछा जाए तो बूंदी शैली हो जाएगा। कौन सा बच्चों आपका हो जाएगा? बूंदी शैली हो जाएगा। और यदि पूछा जाए कि किस शैली में जो ये शिकार का दृश्य दर्शाया गया है तो कौन सी शैली हो जाएगी? कोटा। अपनी कौन सी? अपनी कोटा शैली हो जाएगी। फिर आएगा अगला जो हमारा बिंदु आएगा झाला। कौन? झाला जालिम सिंह। कौन? सॉरी, झाला जालिम सिंह। कौन? झाला जालिम सिंह द्वारा निर्मित झाला हवेलियां। कौन सी झाला? जो झाला हवेलियां उनके जो भित्ति चित्रों का क्या आकर्षण, क्या है? भित्ति चित्रों का आकर्षण। झाला हवेली भित्ति चित्रों का इसमें क्या आकर्षण देखने को मिलता है। फिर आएंगे डालू राम ने 1640। डालू राम ने कब? 1640 में रागमाला सेट। कौन सा? रागमाला सेट का क्या किया था? चित्रण किया था। कौन से सेट का चित्रण किया था? रागमाला सेट का चित्रण किया गया। किसके द्वारा किया गया? पूछा जाए तो डालू राम के द्वारा किया गया। कब किया गया? पूछा जाए तो 1640
1944 के अंदर इसका क्या रागमाला सेट का चित्रण किया गया। फिर आगे अपन देखेंगे शेर बतख, क्या शेर बतख खजूर एवं मरग नयनी आंखों का क्या है चित्रण है। किसका चित्रण इसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, शेर का चित्रण, बतख का चित्र, खजूर एवं मरग नयनी आंख, मरग नयनी आंख, आम्र पत्रों के समान आंखों का क्या इसमें चित्रण देखने को मिलेगा। किस चित्रशैली में हमारे को देखने को मिलेगा, हमारे को देखने को मिलेगा कौन सी चित्रशैली में देखने को मिलेगा, कोटा चित्रशैली में। कौन सी चित्रशैली में देखने को मिलेगा, कोटा चित्रशैली में देखने को मिलेगा। फिर अगले जो हमने जिससे पहले पढ़ी कौन सी चित्रशैली पढ़ी थी, बूंदी चित्रशैली। कौन सी, बूंदी चित्रशैली। उसमें मैंने आपको बताया था 12 मैसा, रागमाला, चक्रकार पायजामा, भोग विलास के चित्र, अंतपुर के चित्र, खजूर के वृक्ष के चित्र। यदि पूछा जाए मोस्ट इंपोर्टेंट गजब बात याद करना कि खजूर के वृक्ष के जो चित्र में किस शैली में देखने को मिलता है, तो कौन सी शैली में देखने को मिलता है, बूंदी की चित्रशैली में। कौन सी, बूंदी की चित्रशैली में देखने को मिलता है। यदि पूछा जाए कि आम्र पत्रों के समान आंखों का चित्रण किस चित्रशैली में देखने को मिलता है, तो हमारी कौन सी शैली हो जाएगी, कोटा शैली। कौन सी बच्चों हो जाएगी, कोटा शैली हो जाएगी। अब पढ़ेंगे हमारी अगली चित्रशैली की। चित्रशैली से यहाँ तो बूंदी शैली आ रही थी, स्कूल ऑफ पेंटिंग की दो चित्रशैलियाँ है, एक तो बूंदी शैली और एक है कोटा शैली। सबसे पहले हमने जो चित्रशैली पढ़ी थी, जो हमने स्कूल ऑफ पेंटिंग जो पढ़ी थी, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। फिर अगली जो हमारी पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी, हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग। हाड़ौती स्कूल ऑफ पेंटिंग के अंदर जो दो चित्रशैलियाँ है, एक तो बूंदी चित्रशैली है और एक है कोटा चित्रशैली। अब जो हमारी अगली चित्रशैली आएगी उसके ऊपर चर्चा करेंगे। अब हमारी जो अगली चित्रशैली उसका नाम क्या है, उसका नाम आप देखेंगे सबसे पहले देखने को मिलेगा मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी, मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में सबसे पहले पढ़ेंगे जो हमारी चित्रशैली आएगी, उस चित्रशैली का नाम है जैसलमेर चित्रशैली। कौन सी, अपना कौन सा है, गढ़ जैसाण। गढ़ जैसाण की चित्रशैली कौन सी हो जाएगी बच्चों, जैसलमेर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली, जैसलमेर चित्रशैली। मैंने आपको पहले भी बताया कोई भी चित्रशैली पढ़ो A to Z, जितनी भी स्कूल ऑफ पेंटिंग है उनके अंदर जितनी भी चित्रशैलियाँ है उनके अंदर सबसे पहले पढ़ो कि चित्रशैली का जो प्रारंभ काल किसका काल है, स्वर्ण काल किसका काल है, और स्वर्ण काल किसका काल है, और प्रधान रंग कौन से उसमें, और उसके चित्रकार कौन है, कौन है उसके चित्रकार है कौन है। अब पढ़ेंगे जैसलमेर चित्रशैली। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की सबसे पहली जो हमारी चित्रशैली है वो चित्रशैली का नाम क्या है बच्चों, जैसलमेर चित्रशैली। कौन सी, जैसलमेर चित्रशैली। कौन सी, जैसलमेर चित्रशैली। अब हम बढ़ेंगे हमारी जैसलमेर चित्रशैली की आगे की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो पहला बिंदु है, पहला बिंदु मैंने आपको बताया पहले भी बताया था, जो पहला बिंदु आएगा प्रारंभ काल, किसके काल में शुरू हुई थी, जो जैसलमेर चित्रशैली किसके काल में प्रारंभ हुई थी, हर राय भाटी। कौन सा भाटी, हर राय भाटी। कौन सा भाटी, हर राय भाटी। स्वर्ण काल पूछा जाए, जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल किसके काल को कहते हैं, तो अखेर सिंह। किसका, अखेर सिंह का जो काल है वो इनका स्वर्ण काल रहा है, और प्रारंभ काल किसका काल रहा है, हर राय भाटी का इनका प्रारंभ काल रहा है। यदि पूछा जाए प्रधान रंग कौन से, जो जैसलमेर का जो प्रधान रंग कौन से, तो पीले। जैसलमेर पीले पत्थरों से निर्मित है, तो यहाँ पे जो ये इसको भी स्वर्ण मतलब को कहते हैं ये सोने की नगरी है, तो ये पीला तो कलर यहाँ पे होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिलता है प्रधान रंग पीला देखने को मिलता है। कौन सा, पीला। जैसलमेर पे आसान से याद कर सकते हो, यहाँ पे पीले पत्थरों से मकान बने हुए हैं, तो पीले रंग का तो यहाँ पे प्रधानता होगी ही होगी। क्या, पीले रंग की प्रधानता तो होगी। तो हमें क्या देखने को मिलेगी, सबसे पहले हमारे को देखने को मिलेगा पीला रंग। कौन सा, पीला। फिर हमारे को देखने को मिलेगा गुलाबी रंग। कौन सा, गुलाबी रंग। पीला और गुलाबी रंग, जो यहाँ प्रधान रंग कौन सा है, पीला और गुलाबी रंग है। प्रारंभ काल हर राय भाटी का है। स्वर्ण काल पूछा जाए अखेर सिंह का काल, किसका काल है, अखेर सिंह का काल। फिर हमारे को देखने को मिलेगा अगला जो हमारा बिंदु है, वो बिंदु देखेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा इस चित्रशैली, क्या इस चित्रशैली पर किसी बाह्य शैली का प्रभाव नहीं है। यदि मैंने आपको इससे पहले पढ़ाया है कि जो भी चित्रशैली, किसी चित्रशैली पर गुजराती का प्रभाव है, किसी का जैन चित्रशैली का प्रभाव है, किसी का और मतलब अजंता का प्रभाव है, उसी पर यदि हम देखें तो जैसलमेर जो चित्रशैली है, ये मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो जैसलमेर चित्रशैली है, इसी पर किसी बाह्य शैली किसी बाह्य शैली का प्रभाव हमें देखने को नहीं मिलता है। चित्रकार पूछा जाए मूलराज कौन, मूलराज अखेराज। मूलराज अखेराज कौन, मूलराज अखेराज। फिर कौन है, सोनराज। सोन नगरी है, हम सोने की नगरी तो इसे याद करें, सोनराज। कौन, सोनराज। मूलराज कौन, मूलराज अखेराज सोनराज। मूलराज जिसके पीछे राज आ जाए, जैसे वो कौन सी शैली हो जाएगी, जैसलमेर जैसे चित्रशैली के क्या हो जाएंगे, कलाकार हो जाएंगे, चित्रकार हो जाएंगे। जिसके पीछे क्या आ जाए, राज आ जाए, जैसे मूलराज अखेराज सोनराज। जैसलमेर ने क्या किया है, राज किया है, तो राज जिसके नाम के पीछे राज आ जाए
तो कौन सी शैली हो जाएगी, किस शैली के चित्रकार हो जाएंगे, जैसलमेर चित्र शैली के चित्र हो जाएंगे, क्या चित्रकार हो जाएंगे, जैसे मूलराज, अखेराज, सोनराज, ये क्या है, जैसलमेर चित्र शैली के चित्रकार है। फिर हमारा अगला पॉइंट देखने को मिलेगा कि महेंद्र और मूमल की प्रेम कथा। जो महेंद्र और मूमल क्या है, इनके बीच में एक प्रेम हुआ था, तो इनके प्रेमों की जो कथा है, इनके प्रेम की कथा है, उनका भी इनमें क्या चित्र आए, यहाँ पे चित्र हमारे को देखने को मिलते हैं। तो ये प्रेम कथा पर आधारित चित्र शैली है। और यहाँ पे जो महेंद्र की प्रेम कथा के जो चित्र शैली है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलती है। जो इनकी चित्रशैली है, जो किसने लिखी थी प्रेम कथा की, जो किसने लिखी थी, यदि पूछा जाए महेंद्र मूमल की प्रेम कथा किसने लिखी, तो किसके द्वारा लिखी गई थी, मीनाक्षी स्वामी के द्वारा। किसके द्वारा लिखी गई थी बच्चों, मीनाक्षी स्वामी। कौन, मीनाक्षी स्वामी। म से मूमल, म से मीनाक्षी, म से मूमल, म से मीनाक्षी, याद करना, मूमल मीनाक्षी। तो महेंद्र मूमल की जो प्रेम कथा आधारित है वो यहाँ पे चित्रशैलियाँ भी हमारे को देखने को मिल सकती है। जो यदि पूछा जाए कि महेंद्र मूमल की जो प्रेम कथा है, जो प्रेम कथा लिखी थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी, तो मीनाक्षी के द्वारा। मुंह से मूमल, मुंह से मीनाक्षी, मूमल मीनाक्षी याद करने का ऐसा तरीका है, आप इसे भी याद कर सकते हो। फिर देखेंगे कि मूमल पुस्तक, कौन सी पुस्तक, मूमल पुस्तक की रचना किसने की। यदि पूछा जाए प्रेम कथा किसने लिखी, तो मीनाक्षी स्वामी ने लिखी थी। यदि पूछा जाए कि मूमल पुस्तक की रचना किसने की, तो लक्ष्मी कुमारी, क्या, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। लक्ष्मी कुमारी कौन, लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने क्या किया था, मूमल पुस्तक की रचना की थी। और पूछा जाए कि मूमल प्रेम कथा की किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, मीनाक्षी स्वामी ने। किसने, मीनाक्षी स्वामी के द्वारा लिखी गई थी। यदि अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी अपने मोबाइल में ले सकते हो, यदि साथ ही साथ में नोट कर रहे हो तो और भी गजब बात है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो सबसे पहले हमने स्कूल पढ़ी, जो चित्रशैली पढ़ी है वो पढ़ी थी जैसलमेर की चित्रशैली। आप पढ़ेंगे अगली जो हमारी चित्रशैली हमारे को देखने को मिलती है वो चित्रशैली का नाम है किशनगढ़ चित्रशैली। कौन सी बच्चों, चित्रगढ़। कौन सी है, किशनगढ़। कौन सी, किशनगढ़ चित्रशैली। वही है, आपको क्या करना है, प्रारंभ काल, स्वर्णकाल, प्रारंभ काल, स्वर्णकाल, फिर चित्रकार कौन और प्रधान रंग कौन से है। यदि पूछा जाए किशनगढ़ चित्रशैली कहाँ पे, तो कहाँ पे, किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, किशनगढ़ कहाँ पड़ता है, अजमेर के अंदर पड़ता है। किशनगढ़ चित्रशैली के उपनाम यदि पूछा जाए तो एक तो बनी ठनी, उपनाम क्या है, बनी ठनी। भारतीय कला इतिहास का लघु आश्चर्य, क्या कहते हैं, भारतीय कला इतिहास का क्या, लघु आश्चर्य कहते हैं। चित्रों का अपूर्व सोपन, क्या कहते हैं, चित्रों का अपूर्व सोपन, क्या कहते हैं, चित्रों का अपूर्व सोपन भी कहते हैं। फिर देखने को मिलता है कि रहस्यमय, क्या, रहस्यमय कलाओं का अपूर्व सोपन, क्या, रहस्यमय कलाओं का अपूर्व सोपन। प्रारंभ काल मैंने आपको पहले बता दिया, प्रारंभ काल किसका काल है, प्रारंभ काल संवत सिंह का काल है। क्या है, प्रारंभ काल संवत सिंह का काल है। और स्वर्ण काल भी स्वर्ण किसका काल है, संवत सिंह का। दोनों ही काल, जो प्रारंभ काल और स्वर्ण काल, दोनों किसके, संवत सिंह के। किसके हैं, संवत सिंह के हैं। प्रधान रंग यदि आपको पूछा जाए कि किशनगढ़ शैली का प्रधान रंग कौन सा है, श्वेत और गुलाबी। कौन सा, श्वेत और गुलाबी। क्या, श्वेत और गुलाबी, ये क्या इसके प्रधान रंग है। अब बढ़ेंगे अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु को देखेंगे तो हमारे को देखने को मिलता है कि यह चित्रशैली, क्या, यह चित्रशैली अंतपुर, यह चित्रशैली जो है ये अंतपुर कहाँ पड़ता है, दिल्ली में। अंतपुर दिल्ली निवासी रसिक प्रिया, क्या, अंतपुर निवासी जिसका नाम क्या था, रसिक प्रिया एवं सावंत सिंह। और जो यहाँ के शासक थे सावंत सिंह के प्रेम कथा, किसके की प्रेम कथा है, एक तो दिल्ली की निवासी कौन है, रसिक प्रिया, और सावंत सिंह के जो यहाँ के शासक थे, जहाँ के शासक थे उनके प्रेम कथा, क्या, उनके प्रेम कथा पर क्या है आधारित, उनके प्रेम कथा पर क्या है आधारित है। कौन सी है, जो बनी ठनी किशनगढ़ पेंटिंग। फिर आगे देखेंगे सावंत सिंह के उपनाम यदि पूछा जाए, सावंत सिंह के उपनाम क्या थे, तो एक तो है नागरीदास, चितवन, मतवाले, चितेरे, क्या, मतवाले और चितेरे। पूछा जाए बनी ठनी के उपनाम कौन कौन से है, तो बनी ठनी के उपनाम आपको देखने को मिलेंगे कि चित्रशैली के बनी ठनी के भारत की मोनालिसा, क्या, भारत की मोनालिसा, ये क्या है, कीर्तिनीन, क्या, कीर्तिनीन उत्सव प्रिय, क्या, कीर्तिनीन उत्सव प्रिय, लवजीत, नागर रमणी और कलावती, और क्या, कलावती, ये क्या हमारे को नाम देखने को मिलेंगे बनी ठनी और सावंत सिंह के उपनाम। फिर आगे बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर। अगला यदि बिंदु देखिए तो अगले बिंदु हमारे को देखने को मिलेगा कि किशनगढ़ शैली, कौन सी, किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का यदि श्रेय पूछा जाए कि ये जो किशनगढ़ शैली है इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो एक तो एरिक डिक्सन, कौन, एक तो है एरिक डिक्सन, और 2 नंबर पे कौन है, फयाज अली। कौन है, फयाज अली। इनको क्या है, ये जो किशनगढ़ चित्रशैली को प्रकाश में लाने का क्या जाता है, श्रेय जाता है, क्या जाता है, श्रेय जाता है।
एरिथ डिक्सन ने बनी ठनी को भारत की मोनालिसा कहा। क्या कहा? भारत की मोनालिसा कहा। किसने कहा? एरिथ डिक्सन। किसने? एरिथ डिक्सन ने कहा कि जो एक किशनगढ़ की जो बनी ठनी पेंटिंग है, ये तो क्या है, ये तो एक मोनालिसा। क्या है? मोनालिसा है। अब ये पूछा जाए कि मोनालिसा क्या है, तो मोनालिसा नोट लगा के आप याद कर लेना। जो मोनालिसा है, ये मोनालिसा इटली की, क्या इटली की एक पेंटिंग है। मोनालिसा इटली की एक पेंटिंग है जिसके चित्र लियोनार्दो दा विंची ने बनाए थे। किसने बनाए थे? लियोनार्दो दा विंची के द्वारा बनाए गए थे। फिर बढ़ेंगे हमारे अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु को देखेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा जो बनी ठनी का चित्र है वो कब बनाया गया था? 1778। कब? 1778 ईस्वी में निहाल चंद के द्वारा। किसके द्वारा? निहाल चंद के द्वारा बनवाया गया था। जिसका आकार कितना है? आकार पूछा जाए तो 48.8 कितना? 48.8 इंटू 36.6 सेंटीमीटर। कितना है? 48.8 इंटू 36.6 सेंटीमीटर। किसके द्वारा बनाया गया था? निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1778 में बनाया था। किसके द्वारा? निहाल चंद के द्वारा। कौन सा चित्र? बनी ठनी। कौन सा? बनी ठनी चित्र बनाया गया था। एक बार एक नजर से आप इसको वापस देख सकते हो। उपनाम बनी ठनी के भारतीय कला इतिहास का लघु आचार्य चित्रों का अपूर्व शोपन, रहस्यमय कलाओं का अपूर्व शोपन। प्रारंभ काल किशनगढ़ चित्रशैली का सावन सिंह का काल है और स्वर्ण काल भी किसका है? सावन सिंह का काल है। प्रधान रंग पूछा जाए, प्रधान रंग कौन से है? एक तो सफेद रंग है और एक गुलाबी रंग है। यदि पूछा जाए चित्रशैली का अंतपुर दिल्ली निवासी रसिक प्रिया का संबंध किससे था? जो सावन सिंह से था। किससे था? सावंत सिंह से था। जो क्या एक प्रेम पर आधारित है। कौन सी है? जो किशनगढ़ बनी चित्रशैली है वो क्या है? एक प्रेम पर आधारित है। सावन सिंह के उपनाम मैंने आपको बता दिए, बनी ठनी के उपनाम भी बता दिए। और यदि पूछा जाए किशनगढ़ चित्रशैली को, जो ये चित्रशैली इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो एक तो एरिथ डिक्सन है और एक का नाम क्या है? फयाज अली। एरिथ डिक्सन और फयाज अली, इन दोनों को क्या जाता है? ये चित्रशैली है बनी ठनी किशनगढ़ की जो चित्रशैली है इसको क्या है? प्रकाश में लाने का इनको श्रेय जाता है। एरिथ डिक्सन ने बनी ठनी जो को क्या कहा है? और भारत की मोनालिसा। क्या कहा? भारत की मोनालिसा। और एक और ओरिजिनल जो मोनालिसा है वो कहाँ पर है? जो मोनालिसा है वो रियल मोनालिसा है वो कहाँ पे? इटली के अंदर। इटली के अंदर एक पेंटिंग है जो क्या है? वहाँ की मोनालिसा उसे कहते हैं। क्या कहते हैं? मोनालिसा कहते हैं। बनी ठनी चित्र का यदि पूछा जाए कि इसका जो ये कब बनी थी और किसके द्वारा बनाई गई थी, तो ये 1778 ईस्वी में निहाल चंद के द्वारा बनाई गई थी। किसके द्वारा? निहाल चंद के द्वारा इसको बनाया गया था। किसके द्वारा? निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। यदि आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और साथ ही साथ में नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। आप चाहो तो अपना मोबाइल के अंदर इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। हमारी जो ये किशनगढ़ चित्रशैली है इसी पेज के अंदर समाप्त नहीं होती है बच्चों, और भी इसके बारे में और भी बहुत सारे हमारे को बिंदु देखने को मिलेंगे। जो हमारे को बिंदु देखने को मिलेंगे हमारे अगले पेज की ऊपर। कौन से? अगले पेज के ऊपर देखने को मिलेंगे। अब पढ़ेंगे इसके बारे में। सबसे पहले जो बिंदु है कौन सी चित्रशैली? किशनगढ़ चित्रशैली के बारे में सबसे पहले जो बिंदु हमारे को देखने को मिलता है मौलिक प्रति और एक है प्रतिलिपि। दोनों अलग अलग है। एक है मौलिक प्रति और एक है प्रतिलिपि। यदि पूछा जाए मौलिक प्रति कहाँ पर है, तो महाराजा किशनगढ़ का महाराजा किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? जो ये बनी ठनी की जो मौलिक प्रति वो कहाँ पे? महाराजा के किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है। और पूछा जाए प्रतिलिपि कहाँ पे, तो प्रतिलिपि कहाँ पे? प्रतिलिपि प से पेरिस के। कहाँ? पेरिस के अल्बर्ट हॉल में। कहाँ? पेरिस के अल्बर्ट हॉल में स्थित है। कहाँ पे है? पेरिस के अल्बर्ट हॉल में स्थित है। याद करने का तरीका आप इसे याद कर सकते हो। से प्रतिलिपि से पेरिस। क्या? प्रतिलिपि पेरिस। नोट लगा के एक और बात याद रखना, गजब एंड मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार लगा के लिख लेना कि बनी ठनी पर 5 मई का, बनी ठनी पर 5 मई 1973 का, 5 मई 1973 को 20 रुपये का कितना? 20 पैसे का क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ। क्या? 20 पैसे का क्या हुआ था बच्चों? डाक टिकट जारी हुआ था। किसके ऊपर हुआ? बनी ठनी। किसके? बनी ठनी पर जारी हुआ। कब हुआ था? 5 मई 1973 को। कब हुआ? 5 मई 1973 का। कितने पैसे का हुआ? 20 पैसे का हुआ। किस पे हुआ? बनी ठनी पर हुआ। कब हुआ? 5 मई 1973 के अंदर। कब? 5 मई 1973 को क्या हुआ था? 5 पैसे का डाक टिकट। क्या? 20 पैसे का क्या हुआ था? डाक टिकट जारी हुआ था। फिर आ जाएगा यह चित्रशैली कागड़ा। क्या? यह चित्रशैली कागड़ा से प्रभावित है। किससे प्रभावित है? ये चित्रशैली जो है कागड़ा से प्रभावित है। इस शैली को कागजी शैली, इस शैली को किस नाम से जाना जाता है? कागजी शैली से भी जाना जाता है। कागजी शैली नाम से भी जाना जाता है। कागजी शैली भी कहते हैं। यदि पूछा जाए वसली किसे कहते हैं, तो वसली चित्र बनाने हेतु, जो चित्र बनाने हेतु गोंद व लाई कई कागजों को क्या कहते हैं? कागजों को चिपका कर एक मोटे कागज का निर्माण करना क्या कहलाता है? वसली कहलाता है। क्या कहलाता है? वसली। पूछा जाए किसे कहते हैं, तो चित्र बनाने हेतु जो लाया गया गोंद वो लाई के कागजों को चिपका कर एक मोटे कागज का निर्माण करना क्या कहलाता है? वसली कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? वसली कहलाता है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले बिंदु की ओर।
अगला बिंदु देखेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा बेसरी। कौन सा बिंदु मिलेगा? बेसरी। क्या? बेसरी। तो बेसरी क्या है? तो बेसरी क्या है मैं आपको बताता हूँ कि बनी ठनी के नाक, क्या बनी ठनी के नाक का आभूषण है। पूछा जाए तो बेसरी क्या है? तो बेसरी एक जो ये आभूषण है, जो किसका आभूषण? बनी ठनी है, उसकी जो नाक का आभूषण उसे क्या कहते हैं? बेसरी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बेसरी कहते हैं। किशनगढ़ चित्रशैली वैष्णव संप्रदाय एवं ब्रज साहित्य से प्रभावित है। यदि पूछा जाए किशनगढ़ चित्रशैली किस संप्रदाय से प्रभावित है, किस साहित्य से प्रभावित है, तो एक तो वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है एवं ब्रज साहित्य से क्या है? प्रभावित है। क्या? ब्रज साहित्य से ये क्या है? प्रभावित है। कौन सी चित्रशैली? बनी ठनी चित्रशैली, जो कहाँ की है? किशनगढ़ अजमेर की है। फिर इसमें देखने को मिलेंगे, इसमें और कौन कौन से प्रमुख चित्र है। तो प्रमुख चित्र यदि आपको देखने को मिले तो इसमें सबसे पहले जो बिंदु देखेंगे, प्रमुख चित्रों का जो बिंदु देखेंगे, तो जो सबसे पहले हमारे को देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा? चांदनी की संगोष्ठी। क्या? चांदनी की संगोष्ठी। क्या? चांदनी की संगोष्ठी। अब किसने बनवाया था? अमरचंद के द्वारा। चांदनी की संगोष्ठी है जो अमरचंद के द्वारा, किसके द्वारा? अमरचंद के द्वारा बनाया गया था। जो गुंदेलाव झील के किनारे का दृश्य, क्या? गुंदेलाव झील का दृश्य है, जो इनके किनारे का जो दृश्य है वो किसके द्वारा बनवाया गया था? जो चांदनी रात की संगोष्ठी है अमरचंद के द्वारा बनाया गया था। जो गुंदेलाव झील है उसके किनारे का जो दृश्य है उसको चित्रित किया गया था, किसके द्वारा? अमरचंद के द्वारा चित्रित किया गया। फिर देखेंगे 2 नंबर, फिर कौन सा? 1 नंबर हमने पढ़ लिया, कौन सा? चांदनी रात की संगोष्ठी अमरचंद ने बनवाया था, जो गुंदेलाव झील के किनारे का क्या है? एक दृश्य चित्रित किया हुआ है। फिर 2 नंबर पढ़ेंगे नागर। क्या? नागर समुच्चय। कौन सा? नागर समुच्चय। कौन सा? नागर समुच्चय। बनी ठनी के पिच्युत चित्रों का क्या समूह है? ये क्या? बनी ठनी के चित्रों का जो पिच्युत चित्रों का क्या है? समूह है। क्या? पिच्युत चित्रों का समूह है। चित्रण यदि पूछा जाए तो मोर ध्वज निहाल चंद, किसके द्वारा? मोर ध्वज निहाल चंद। यहाँ राधा कृष्ण का चित्र, इसमें क्या? राधा कृष्ण का चित्र बनाया है। किसका चित्र बनाया गया है? राधा कृष्ण का चित्र बनाया गया है। फिर देखेंगे 3 नंबर पर आएगा दीपावली। क्या? दीपावलियाँ सांझी। क्या? दीपावलियाँ सांझी। इसमें क्या है कि नागरीदास ने चित्रण किया है। जो ये दीपावलियाँ सांझी, इसका चित्रण किसके द्वारा किया गया है? नागरीदास के द्वारा। किसके द्वारा किया गया है बच्चों? नागरीदास के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? नागरीदास के द्वारा किया गया है। फिर हम आगे हमारा जो अगला पेज, अगला जो हमें बिंदु देखने को मिलेगा, वो हमें बिंदु देखने को मिलेगा कि बनी ठनी की आंखें। क्या? बनी ठनी की आंखों का जो चित्रण है, जो बनी ठनी इनकी आंखों का चित्रण, आंखों का जो एक दृश्य, जो ये नयन है, जो इनको नयनों का या चित्रों का जो ये आंखों के चित्रों का जो चित्रण है वो लाड़ीदास, किसके द्वारा? लाड़ीदास के द्वारा किया। किसके द्वारा? लाड़ीदास के द्वारा किया। किसके द्वारा? लाड़ीदास की आंखों के जो लाड़ीदास है इनकी आंखों का जो चित्रण है लाड़ीदास के द्वारा किया गया था। फिर पूछा था किशनगढ़ चित्रशैली में क्या, किसका सौंदर्य, किसका ये दृश्य मतलब दर्शाया गया? तो इसमें नारी सौंदर्य का वर्णन है। किसका वर्णन है? नारी सौंदर्य का, या नारी के सौंदर्य का वर्णन किया गया। किसमें किया गया है? जो ये हमारी चित्रशैली है किशनगढ़ बनी ठनी चित्रशैली है, इसमें जो है वो किसका चित्रण किया गया? नारी सौंदर्य का चित्रण किया गया है। एक बार एक नज़र से आप एक बार एक श्लोक से याद कर लो। मौलिक प्रति महाराज किशनगढ़ संग्रहालय में स्थित है। प्रतिलिपि पस पेरिस की अल्बर्ट हॉल में स्थित है। बनी ठनी पर कब डाक टिकट जारी हुआ? 20 पैसे का। कब हुआ था? 5 मई 1973 में। कितने रुपए का, कितने पैसे का? 20 पैसे का डाक टिकट जारी हुआ। ये चित्रशैली कागड़ा शैली से प्रभावित है। किस शैली से प्रभावित है? कागड़ा शैली से प्रभावित है। इस शैली को क्या कहते हैं? कागजी शैली कहते हैं। इस शैली को कौन सी शैली कहते हैं? बनी ठनी शैली को कागजी शैली। कौन सी बच्चों? कागजी शैली कहते हैं। ठीक है। बेसरी किसे कहते हैं? बेसरी मैंने आपको बता दिया है कि बनी ठनी के जो नाक का आभूषण होता है उसे क्या कहते हैं? बेसरी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसरी कहते हैं। जो ये किशनगढ़ चित्रशैली है वैष्णव संप्रदाय ब्रज संप्रदाय साहित्य से क्या है? प्रभावित है। किस संप्रदाय, किस साहित्य से प्रभावित है? वैष्णव संप्रदाय और ब्रज साहित्य से क्या है? प्रभावित है। प्रमुख चित्र मैंने आपको बता दिए। चांदनी की रंग संगोष्ठी है, नागो समुच्चय है, दीपावली सांझी है। 3 नंबर ये क्या है? इसके प्रमुख क्या है? प्रमुख चित्र। क्या? प्रमुख चित्र। ये इनके प्रमुख चित्र जो मैंने अभी आपको बताए। ये एक श्लोक में मैंने आपको याद करा दिया। फिर से आप याद करना चाहो एक श्लोक में तो आप याद कर सकते हो। किशनगढ़ बनी ठनी चित्रशैली है जो कहाँ पे? अजमेर के अंदर है। कहाँ पे? किशनगढ़। प्रारंभ काल सावन सिंह का, किसका? सावन सिंह का। स्वर्णकाल भी किसका है? सावन सिंह का। प्रधान रंग यदि पूछा जाए श्वेत गुलाबी, श्वेत और गुलाबी। ये चित्रशैली कहाँ की है? ये चित्रशैली अंतपुर दिल्ली की एक रसिक प्रिया। कौन थी? रसिक प्रिया, जो किसकी प्रेमिका थी? किसकी? सावन सिंह की क्या थी? प्रेमिका थी। तो इनके क्या? प्रेम पर आधारित। इनके क्या? प्रेम पर आधारित कौन सी चित्रशैली है? बनी ठनी चित्रशैली है। ठीक है। और यदि पूछा जाए चित्रशैली को प्रकाश में लाने का कार्य किसके द्वारा किया गया? जो प्रकाश में लाने का जो कार्य है, जो इनका श्रेय है, किनको जाता है प्रकाश में लाने का श्रेय? एरिथ डिक्सन। किसको? एरिथ डिक्सन और फयाज अली को इनको क्या है? प्रकाश में लाने का क्या श्रेय जाता है? क्या जाता है? श्रेय जाता है। पूछा जाए बनी ठनी का जो चित्र है कब चित्रित किया गया? तो 1778। कब? 1778 में निहाल चंद के द्वारा बनवाया गया। किसके द्वारा? निहाल चंद के द्वारा बनाया गया। जिसका यदि साइज है, आकार यदि आपको पूछा जाए तो इसका साइज यदि बच्चों इसका हो जाएगा 48.8 × 36.6 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा? 48.8
इंटू 36.6 सेंटीमीटर हो जाएगा। बाकी मैंने इसका वापस आपको रिवीजन कराने की जरूरत नहीं है बार बार, एक बार आप एक से एक 2 बार रिवीजन करो चित्रकला, थोड़ी आपको हार्ड लगेगी, लेकिन एक बार 2 बार यदि आप उसको पढ़ोगे तो आपको आसान लगेगी। ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 1-2 बार इसका रिवीजन करते लो। सबसे ज़्यादा यदि आप देखो तो इसके अंदर एक तो है इसमें प्रारंभ काल, फिर स्वर्ण काल, फिर प्रधान रंग और चित्रकार, बस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको यही याद करने हैं। बाकी कोई आप याद करो तो और भी अच्छी बात है। और यदि आपको ये भी याद करना है कि जो चित्रशैली हम पढ़ रहे हैं वो किससे संबंधित है, किससे संबंधित है, कोई पशु पक्षियों से संबंधित है, कोई शिकार से संबंधित है, तो इसी प्रकार से जो भी चित्रशैली किससे संबंधित है तो आपको ये भी याद एक करना है। यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया, यदि आप इसके क्लास की PDF फाइल यदि आप चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल है मोहित जी के ट्रिक, वहाँ जाके आप वहाँ से ज्वाइन भी हो सकते हो और वहाँ जाके आप PDF फाइल डाउनलोड भी कर सकते हो। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। यदि आपने हमारा पेज लाइक नहीं किया तो हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को साथ ही साथ में लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि इससे भी अच्छे अच्छे कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और साथ साथ में नोट कर रहे हो तो और भी गजब बात है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। ये रहा हमारा अगला पेज। अभी तक बनी ठनी हमारी पूरी नहीं हुई, बनी ठनी अभी तक पूरी नहीं हुई। बनी ठनी के और भी टॉपिक है, और भी मतलब आपको 4-5-6 बिंदु देखने को और भी मिलेंगे, क्योंकि देखने को इसलिए मिलेंगे कि देखो बच्चों कि बनी ठनी की ये आपको विशेषता याद करनी पड़ेगी, विशेषता तो याद करनी पड़ेगी। विशेषताएं कौन कौन सी? बनी ठनी जो चित्रशैली है इसके बारे में प्रधान रंग हमने पढ़ लिया है, इसके बारे में कि ये स्वर्णकाल किसका है, वो इसका प्रधान रंग है, स्वर्णकाल है और प्रारंभ काल है, और भी इसके बारे में जानकारी ले ली। अब इसका जो विशेषताएं कौन कौन सी है, जो बनी ठनी इसकी विशेषता कौन कौन सी है, उसकी विशेषता के ऊपर हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। बनी ठनी की विशेषता यदि देखी जाए तो मित्र नयन, कैसे मित्र नयन, खजुराई नयन, कैसा खजुराई नयन, पतली कमर, लंबे बाल, सुईदार गर्दन, कैसी गर्दन, सुईदार गर्दन, नाक में बेसरी आभूषण। मैंने अभी इससे पहले आपको बताया था कि बेसरी आभूषण क्या है, बेसरी ये क्या, नाक का आभूषण है, बेसरी क्या है, नाक का आभूषण है, किसका, बनी ठनी का है। एक बार फिर से याद कर लो बनी ठनी की विशेषता, मित्र नयन, कैसे मित्र नयन, खजुराई नयन, ये किसकी चर्चा हो रही है, नयनों की हो रही है, आंखों की चर्चा हो रही है, किसकी हो रही है, ये नयन या आंखों की चर्चा हो रही है, किसकी, नयन आंखों की चर्चा हो रही है, जिनका चित्रण किसके द्वारा किया गया था, जो नयनों का चित्रण किसके द्वारा किया गया, लाडीदास के द्वारा, किसके द्वारा बच्चों, लाडीदास के द्वारा किया गया था। किसकी चर्चा हो रही है, ये मित्र नयन, खजुरायु नयन, ये किसकी हो रही है, नयनों की आंखों की यहाँ पे चर्चा हो रही है। पतली कमर, लंबे बाल, सुईदार गर्दन, कैसी गर्दन, सुईदार गर्दन, नाक में कौन सा आभूषण है, बेसरी आभूषण है। फिर अगला यदि हम तो हमारा जो बिंदु देखेंगे, भंवरे, बतख, गुलाब का फूल, तैरती नौकाएं, सरोवर के किनारे मोतियों का भव्य चित्र। इसके साथ साथ हमारे को और चित्र देखने को मिलते हैं, तो हमें भंवरे, बतख, गुलाब का फूल, तैरती नौकाएं, क्या तैरती नौकाएं, क्या तैरती नौकाएं, इसके साथ तैरती नौका याद करो। इससे मेरे को याद आ गया कि इसके साथ मोस्ट इंपोर्टेंट गजब आप याद कर लेना। यदि पूछा जाए बूंदी शैली, उसके अंदर क्या है, पशु पक्षियों की शैली, उसको क्या कहते हैं, पशु पक्षियों की शैली, तो उसके अंदर पशु पक्षियों का चित्रण ज्यादा होगा, तो पशु पक्षियों की शैली कौन सी हो जाएगी, बूंदी हो जाएगी। और एक वो हमने पढ़ी थी कौन सी, कोटा चित्रशैली, कौन सी, कोटा चित्रशैली, उसके अंदर हमारे को देखने को मिला शिकार के चित्रशैली, उसके अंदर शिकार के दृश्य सबसे ज्यादा दिखाए गए। उसी प्रकार जो ये हमारी बनी ठनी चित्रशैली है, इसके अंदर क्या है, तैरती नौकाएं, सरोवर के किनारे मोतियों का भव्य चित्रण। ये तैरती नौकाएं आपको एक बार याद, फिर मोस्ट इंपोर्टेंट गजब लगा के लिख देना, स्टार लगाओ, 1 लगाओ, 2 लगाओ, आपको ये याद करना पड़ेगा। इससे पहले जो हमने पढ़ा है उसके अलावा भी आपको यहाँ देखने को मिले, तो ये तैरती नौकाएं आपको याद करना है कि चित्रशैली की जो ये चित्र है, ये चित्र हम बनी ठनी चित्रशैली का चित्र है। भंवरे, बतख, गुलाब फूल, तो ये तैरती नौकाएं, सरोवर के किनारे मोतियों का भव्य चित्रण यहाँ पे दर्शाया गया है। चित्रकार यदि पूछा जाए, मोर ध्वज, यहाँ पे ये देखो, ये बतख, भंवरे, गुलाब फूल, सरोवर किनारे मोतियों का भव्य चित्रण, तो इसमें आप याद करना मोर ध्वज, चित्रकार मोर ध्वज निहालचंद, मोर ध्वज निहालचंद। अमरचंद नागरीदास, अमरचंद और नागरीदास। फिर लाडीदास नगराम, क्या लाडीदास और नगराम, कौन सा, नगराम। फिर अमरू नानकराम, अमरू और नानकराम, लाडीदास नगराम, लाडीदास नगराम, और यह अमरू और नानकराम, क्या अमरू और नानकराम। मोर ध्वज निहालचंद, जोड़ी से याद कर लो, अमरचंद नागरीदास, फिर लाडीदास और नगराम, और अमरू और नानकराम। ये क्या, इनके हो जाएंगे चित्रकार हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, चित्रकार। किसके हो जाएंगे, बनी ठनी चित्रशैली के चित्रकार हो जाएंगे। फिर हमने आगे देखेंगे हमारा जो अगला बिंदु है, तो हमारा अगला बिंदु हमारे को देखने को मिलता है
कि महिला चित्रकार, या क्या हो गया महिला चित्रकार। महिला चित्रकार आपने इससे पहले एक बार और पढ़ा था, महिला चित्रकार किसमें थी, याद करो एक बार, महिला चित्रकार वो किसमें थी, नाथ द्वारा चित्रशैली। कौन सी में, नाथ द्वारा चित्रशैली है, उसमें भी दो महिलाएं थी, एक का नाम कमला, एक का नाम क्या था, इलायची। इसके अलावा जो ये पढ़ रहे हैं अभी हम, जो ये बड़ी ठंडी, इसके अलावा एक और चित्रशैली है जो नाथ द्वारा चित्रशैली, जो मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की है, उसके अंदर भी दो महिलाएं थी, एक का नाम कमला और एक का नाम क्या था, इलायची था। उसके साथ ये पढ़े अभी देखिए को बड़ी ठंडी के अंदर भी दो महिला चित्रकार है, एक का नाम संतोष है, ये किसका नाम क्या है, संतोष भाई, क्या नाम है, संतोष भाई, इनका नाम क्या है, संतोष भाई। उसमें दो महिला कलाकार ये चित्रकार थी, और उसमें कितनी है, एक है। जो उसमें थी, एक का नाम कमला थी, नाथ द्वारा के अंदर दो महिला कलाकार थी, चित्रकार थी, जिसका नाम एक का कमला और एक का नाम इलायची था। और एक महिला चित्रकार इसमें भी है बड़ी ठंडी के अंदर, जिसका नाम क्या है, संतोष भाई। कौन सा, संतोष भाई, कौन सा, संतोष। अब बढ़ेंगे हमारी अगली चित्रशैली की ओर, अब बढ़ेंगे हमारी अगली चित्रशैली। अगली जो हम चित्रशैली पढ़ेंगे वो चित्रशैली का नाम है जोधपुर चित्रशैली। कौन सी बच्चों, जोधपुर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली, जोधपुर चित्रशैली। इसी में आपको यही याद करना है, जोधपुर चित्रशैली के अंदर प्रारंभ काल, स्वर्णकाल, चित्रकार कौन, प्रारंभ काल, स्वर्णकाल और चित्रकाल, और प्रधान रंग कौन सा, और प्रधान रंग कौन सा। सबसे पहले देखेंगे, सबसे जो फर्स्ट बिंदु देखेंगे उसमें क्या देखेंगे, प्रारंभ काल। जो जोधपुर चित्रशैली है, इसका प्रारंभ जो काल है वो किसका काल है, मालदेव का काल है। किसका काल है बच्चों, मालदेव का काल है, जो 1532 से 1562 तक रहा। जो कब रहा, 1532 से 1562 तक का जो काल है, जो इनका प्रारंभ काल माना गया है। यदि पूछा जाए स्वर्ण काल किसका है, तो स्वर्ण काल है जसवंत सिंह प्रथम। कौन से जसवंत सिंह, कौन से प्रथम, जसवंत सिंह प्रथम और मान सिंह, और कौन, मान सिंह का जो काल है इनका क्या है, स्वर्ण काल। क्या है, स्वर्ण काल है। और यदि पूछा जाए चित्रकार कौन है, तो चित्रकार आप देख सकते हो रामानाथा सज्जू, रामानाथा सज्जू, क्या रामानाथा सज्जू, सेपू शिवदास देवदास, सेपू शिवदास और कौन सा दास, शिवदास और कौन सा दास, देवदास। कौन सा दास, देवदास। फिर कौन आ जाएगा, किशन भाटी राम रतन। किशन भाटी कौन है, किशन भाटी राम रतन। इसको आप याद करना है, रामानाथा सज्जू। कौन, रामानाथा सज्जू, सेपू क्या, रामानाथा सज्जू, फिर शिवदास, जिसके पीछे दास आ जाए, शिवदास देवदास, शिवदास और देवदास और सेपू। स ये क्या आ गया, स क्या, स सेपू, शिवदास और देवदास। फिर किशन भाटी और राम रतन, किशन भाटी और राम रतन, ये क्या इसके चित्रकार है। किस चित्रशैली के है, जोधपुर चित्रशैली के क्या है, चित्रकार है। फिर अगला हमारा का पॉइंट रहेगा, बिंदु रहेगा, किसमें इस चित्रशैली पे किसका प्रभाव रहा, किसके काल में इस चित्रशैली पर, किसके काल में किसका प्रभाव रहा है। तो सबसे पहले देखेंगे मुगल प्रभाव है, वो किसके काल में रहा है। कौन सा प्रभाव, मुगल प्रभाव किसके काल में रहा है, तो जो मुगल प्रभाव है वो मोटा राजा उदय सिंह, जो मोटा राजा उदय सिंह है उनके काल में जो चित्रशैली का जो यहाँ पे जो प्रभाव रहा है वो मुगल शैली का प्रभाव रहा है। किस शैली का प्रभाव रहा है, मुगल शैली का प्रभाव रहा है। फिर आता है यूरोपीय प्रभाव। जो यूरोपीय प्रभाव है वो तखत सिंह के काल में रहा। किसके शासन काल में रहा, तखत सिंह के काल में। कौन सा प्रभाव रहा है, यूरोपीय काल रहा है। फिर पूछा जाए नाथ संप्रदाय का काल किसके काल में रहा, मान सिंह के काल में रहा है। फिर वैष्णव संप्रदाय का जो प्रभाव है वो विनय सिंह के काल में रहा है। फिर जोधपुर चित्रशैली का जो प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, गजब बात, स्टार लगा के लिखो या फिर नोट लगा के लिखो, कुछ भी लिखो, एक गजब बात आप याद कर लेना कि जो जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा, प्रथम चित्रित ग्रंथ ये किसका है, जोधपुर चित्रशैली का। यदि पूछा जाए कि राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। कौन सा है, 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। ये क्या है, राजस्थान चित्रकला का क्या है, प्रथम ग्रंथ है। जिसे क्या कहते हैं, 10वें कालिक सूत्र चूर्णी को ओद्य नियुक्ति सूक्त, क्या कहते हैं, ओद्य नियुक्ति सूक्त, जिसका निर्माण जो कब बनवाया गया था, 1060 ईस्वी को। कब, 1060 ईस्वी को बनाया गया था। जो अभी हाल फिलहाल में यदि पूछा जाए वर्तमान में कहाँ है, तो वर्तमान में यदि पूछा जाए जिनभद्र सूरी, कौन सा, जिनभद्र सूरी भूमिगत संग्रहालय। कौन सा, भूमिगत संग्रहालय एक है, जिसे आप जैन भंडार भी कह सकते हो। कहाँ पे, जैसलमेर में। क्या है, जैसलमेर अभी सुरक्षित है। कौन सा है, राजस्थान का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, 10वें कालिक सूत्र चूर्णी। और अभी यहाँ पे जो पूछा है कि जोधपुर का प्रथम, ये तो जो अभी हमने पढ़ा है, जो ऊपर मैंने अभी आपको बताया 10वें कालिक सूत्र चूर्णी, वो तो कहाँ का है, राजस्थान का है। और यदि पूछा जाए कि जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो उत्तर ध्यान, क्या, उत्तर ध्यान अथवा उत्तर ध्यान अथवा उत्तर सूत्र चूर्णी, उत्तर सूत्र चूर्णी, उत्तर ध्यान अथवा उत्तर सूत्र चूर्णी, जो कहाँ का है, जोधपुर का है। जो मालदेव काल, किसके, मालदेव के काल में चित्रित हुआ। किसके काल में चित्रित हुआ था, मालदेव के काल में चित्रित हुआ था। एक श्लोक में आप याद कर लो, राजस्थान चित्रकला का यदि प्रथम चित्रित ग्रंथ पूछा जाए, 10वें कालिक सूत्र चूर्णी 1060 ईस्वी में बनवाया गया। राजस्थान में चित्रकला की जन्मभूमि किसे कहते हैं, मेदपाट या मेवाड़ को कहते हैं। और यदि अभी आपने देखा है, जो ये मेवाड़ का नहीं है, जोधपुर का, यदि मेवाड़ का यदि आपको पूछा जाए नहीं कि मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है, तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। कौन सा, श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी, जिसका
जो चित्रकार है कौन है, कमल चंद्र। कौन है, कमल चंद्र, जो तेज सिंह के काल में निर्मित हुआ था 1260 ईस्वी में। जो ये अभी आप देख रहे हो जो जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, तीन अलग अलग है। एक है राजस्थान चित्रकला का प्रथम चित्रित ग्रंथ, फिर आपको याद करना है मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ, और उसके बाद में याद करना है जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ। तीन ही अलग अलग है। सबसे पहले देखोगे तो राजस्थानी चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा, 10वें कालिक सूत्रचूर्णी। फिर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा मेवाड़ चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ यदि पूछा जाए तो श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी। यदि उसके बाद में यदि आपको जोधपुर का पूछा जाए तो उत्तर ध्यान सूत्र या उत्तर ध्यान सूत्र अथवा उत्तर सूत्री चूर्ण भी कहते हैं, जो कब किसके काल में हुआ था, मालदेव के काल में हुआ था। जो मेवाड़ के अंदर जो चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण चूर्णी हुआ था, जो किसके काल में हुआ था, तेज सिंह के काल में चित्रित हुआ था। किसके काल में, तेज सिंह के काल में चित्रित हुआ था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। अगले पेज की ओर बढ़ने से पहले यदि आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और साथ ही साथ में यदि आप नोट कर रहे हो तो और भी गजब बात है। आप साथ में नोट कर रहे हो तो और भी गजब बात। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। किस पेज की ओर, हमारे अगले पेज की ओर। पिछले पेज में जो हम इससे पहले जो पिछला पेज था उसके अंदर हम राजस्थान के अंदर जो जोधपुर चित्रशैली है उसके बारे में चर्चा की थी। अब जो कुछ पीछे थोड़ा बहुत बचता है 10-15 बिंदु है, आप जो अभी पढ़ेंगे, और जोधपुर चित्रशैली के बारे में जो बिंदु है उनके बारे में चर्चा करेंगे हमारे इस पेज पर। कौन से पेज पर, हमारे इस पेज पर चर्चा करेंगे। अभी जो हमारा जो फर्स्ट बिंदु रहेगा उस बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे। चोखलाव महल। कौन सा, चोखलाव महल। राम रावण युद्ध का चित्रण। किसका चित्रण, राम रावण युद्ध का चित्रण। रामायण का चित्रण। किसका, रामायण का चित्रण, जिसे सप्तशती चित्र कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, सप्तशती चित्रण कहते हैं। जो चोखला महल है वहां पे चित्रित है। कहाँ पे, चोखला महल में चित्रित है। फिर आगे देखेंगे अगला जो हमारा बिंदु रहेगा 1623 ईस्वी में विठल वीरजी चंपावत द्वारा, किसके द्वारा, विठल वीरजी चंपावत द्वारा रागमाला का चित्रण। किसका, रागमाला का चित्रण चित्रित किया गया। फिर अब चित्र देखेंगे, इसके अंदर एक और चित्र देखेंगे तो द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी ऑन, क्या, द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी ऑन। इसका जो चित्रण है वो किसके द्वारा किया गया, अनु मल्होत्रा। किसके द्वारा चित्रित किया गया, अनु मल्होत्रा के द्वारा चित्रित किया गया। जो ये द महाराजा ऑफ जोधपुर द गैलेक्सी है, ये बप्पाजी नाम से प्रसिद्ध, किसके नाम से प्रसिद्ध, बप्पाजी के नाम से प्रसिद्ध जोधपुर शासक जिसका नाम क्या था, गज सिंह द्वितीय। किसका नाम है, गज सिंह द्वितीय को क्या कहते थे, बप्पाजी। क्या, बप्पाजी कहते थे। जो कहाँ के थे, जोधपुर के प्रसिद्ध जोधपुर के शासक थे, जिन्हें क्या कहते थे, बप्पाजी कहते थे, गज सिंह द्वितीय को। एक व्रत चित्र है, जो एक व्रत चित्र है जो डिस्कवरी में 2 बार, जो डिस्कवरी में कितने 2 बार दिखाया गया, डिस्कवरी में 2 बार दिखाया गया। किसका चित्र, ये दिखाया गया, गज सिंह द्वितीय का चित्र दिखाया गया। फिर आगे हम जो अगला बिंदु देखेंगे ढोला मारू। क्या, ढोला मारू पृथ्वीराज वेल, वेली किशन रुक्मणी इत्यादि ग्रंथों का भी चित्रण है। किसका चित्रण है, एक तो ढोला मारू, एक पृथ्वीराज वेल, एक वेली किशन रुक्मणी इत्यादि ग्रंथों का भी यहाँ पे क्या हुआ, चित्रण हुआ है। कौन सी चित्रशैली में, जोधपुर चित्रशैली में। फिर देखेंगे भागते हुए खरगोश, सोटी झाड़िया पनियारी, भागते हिरण। क्या, भागते हिरण मोस्ट इंपोर्टेंट गजब आपको याद करना है। क्या, भागते हिरण किस चित्रशैली में दर्शाए गए, तो जोधपुर चित्रशैली में दर्शाए गए। रेत के टीले मारवाड़ है तो जोधपुर है, तो यहाँ पे रेत के टीले आपको देखने को मिलेंगे। तो रेत के टीलों का दृश्य, साफा पगड़ी, ये भी कहाँ का अपने मारवाड़ का है, तो यहाँ पे जोधपुर मारवाड़ में यहाँ देखने को मिलेगा। लंबी मूछे, ये भी कहाँ है, मारवाड़ की तरफ है, तो हमें देखने को मिलेंगी लंबी मूछे इत्यादि इनका चित्रण है। एक ही श्लोक में आपको मैं एक बार याद करा देता हूँ, एक ही श्लोक में आपको वापस याद करवा देता हूँ जोधपुर चित्रशैली के बारे में। किस चित्रशैली के बारे में, जोधपुर चित्रशैली के बारे में। प्रारंभ काल पूछा जाए, मालदेव का किसका प्रारंभ काल किसका है, मालदेव का प्रारंभ काल किसका है, मालदेव का है। स्वर्ण काल जसवंत सिंह प्रथम, मानसिंह का, जसवंत सिंह प्रथम का, और मानसिंह का क्या है, स्वर्ण काल। चित्रकार मैंने आपको बता दिया है, रामानथा सज्जू। क्या, रामानथा सज्जू। सेपू शिवदास देवदास। कौन सा, सेपू शिवदास देवदास। कौन, सेपू शिवदास और देवदास। फिर कृष्ण भाटी और राम रतन। इसमें मुगल प्रभाव है, यूरोपियन प्रभाव है, नाथ संप्रदाय का प्रभाव है, वैष्णव संप्रदाय का प्रभाव। ये भी मैंने बताया कि ये प्रभाव किन किन के काल में, किन के शासन काल में देखने को मिला था। फिर आगे देखेंगे जोधपुर चित्रशैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ यदि आपको पूछा जाए तो उत्तर ध्यान सूत्र, अथवा इसे आप उत्तर सूत्र चूर्णी भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो, उत्तर सूत्र चूर्णी भी कह सकते हो, जो मालदेव के काल में चित्रित हुआ। किसके काल में, मालदेव के काल में चित्रित हुआ था। किसके काल में, मालदेव के काल में चित्रित हुआ था।
यहाँ पे चोखिला महल है, कौन सा महल है? चोखिला महल है। वहां पर राम रामायण का किसका? राम रामायण का चित्रण भी देखने को मिलता है। किसका? राम रामायण का चित्र, राम और रावण के चित्र का वहां पर चित्र देखने को मिलता है। जो रामायण का चित्र, किसका चित्र है? रामायण का चित्र, जिससे वहां पे क्या है? राम रावण, किसका? राम रावण युद्ध का चित्र, किसका? राम रावण युद्ध का चित्र देखने को मिलता है। जो रामायण का चित्र, किसका चित्र है? रामायण का चित्र, जिसे सप्तशती चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे सप्तशती चित्र कहते हैं। फिर वहां पे अपने को देखने को मिलेगा कि वहां देखेंगे तो ढोला मारू, पृथ्वीराज वेल, वेली किशन रुक्मणी इत्यादि ग्रंथों का भी चित्रण हमारे को देखने को वहां पे मिलेगा। और इसके अंदर पूछा जाए और कौन कौन से चित्र देखने को मिलते हैं? जोधपुर चित्रशैली के अंदर भागते खरगोश, क्या? भागते खरगोश, कौन से खरगोश? भागते खरगोश, छोटी छोटी झाड़ियां, कैसी झाड़ियां? छोटी छोटी झाड़ियां। वो पनियारी, क्या? पनियारी, पानी लाते हुए पनियारियों को दर्शाया गया, वो भी किस चित्रशैली में? जोधपुर चित्रशैली में। भागते हुए हिरण, कैसे हिरण? भागते हुए हिरण। रेत के टीले, किसका दृश्य? रेत के टीलों का दृश्य। सापा पगड़ी, यहाँ क्या है? सापा पगड़ी का चित्रण। और लंबी मूछें इत्यादि का भी यहाँ पे चित्र चित्रित हुआ है। ठीक है, अब बढ़ेंगे हमारी अगली चित्रशैली। कौन सी अगली हमारी चित्रशैली कौन सी आती है? अगली जो चित्रशैली है वो चित्रशैली का नाम क्या है? नागौर चित्रशैली। कौन सी बच्चों? नागौर चित्रशैली। कौन सी? नागौर चित्रशैली के बारे में अध्ययन, अब इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब जो हमारी चित्रशैली है वो चित्रशैली का नाम है नागौर चित्रशैली। कौन सी? नागौर चित्रशैली में। इसी में यही याद करना है आपको, प्रारंभ काल और उसके बाद स्वर्ण काल, प्रधान रंग और कौन कौन से इसमें चित्रकार है, कौन कौन से चित्रकार है, कौन कौन से इसमें चित्र हमारे को देखने को मिलते हैं। सबसे पहले देखेंगे प्रारंभ काल, किसके काल में शुरू हुई थी जो नागौर चित्रशैली? अमर सिंह, क्या? अमर सिंह राठौड़ के काल में। अमर सिंह राठौड़ के काल में क्या हुई थी शुरू? कौन सी चित्रशैली? नागौर चित्रशैली। फिर पूछा जाए स्वर्ण काल किसका काल था? स्वर्ण काल भक्त सिंह का। किसका काल? भक्त सिंह का काल क्या था? स्वर्ण काल था। फिर प्रधान रंग यदि पूछा जाए तो हल्का बुझा हुआ रंग, कैसा? हल्का बुझा हुआ रंग, किसका रंग है? हल्का बुझा हुआ रंग नागौर चित्रशैली का प्रधान रंग है। चित्र पूछे जाए बादल महल के भित्ति चित्र, किसके चित्र? बादल महल के भित्ति चित्र। जल कुंड में स्नान करती, क्या? जल कुंड में स्नान करती नायिका है, क्या? नायिका है। और पारदर्शी वस्त्रों का भी इसमें क्या है? दृश्य या चित्र चित्रित हुए। फिर पंख लगी परियां, क्या? पंख लगी परियों का भी चित्रण देखने को मिलता है। फिर सामूहिक बातें करते पुरुष, सामूहिक बातें करते पुरुष, जो क्या है? सामूहिक बातें करते। ये याद कर लेना कि सामूहिक बातें करते पुरुषों का चित्रण किस शैली में है? तो कौन सी शैली में? नागौर शैली में। कौन सी? नागौर शैली। मोस्ट इंपोर्टेंट, गजब, ये आप याद कर लेना। और एक आप ये याद कर लेना, जल कुंड में स्नान करती, क्या? जल कुंड में स्नान करती नायिका है। जल कुंड में स्नान करती क्या? नायिका है। फिर बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट के ऊपर। अगला यदि हम बिंदु देखेंगे तो आर.एस. अग्रवाल ने नागौर चित्रशैली को वेशभूषा को पर्शियन गाउन का, क्या कहा? पर्शियन गाउन का। जो आर.एस. अग्रवाल है इन्होंने नागौर चित्रशैली की जो वेशभूषा है उसको क्या कहा था? पर्शियन गाउन। क्या कहा? पर्शियन गाउन कहा था। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। जैसे हम अगले पेज में हम बढ़ेंगे तो हमारे को देखने को मिलेंगे जो नागौर चित्रशैली है इसके चित्रकार कौन कौन से? इसमें तो पुरखाराम, मोहन राम, पूर्णाराम, नाथाराम, लिखमाराम, चेलाराम, चिमनाराम। जिस चित्रशैली में इसे राम आ जाए, ये राम, पुरखाराम, मोहन राम, पूर्णाराम, ये नाथाराम, लिखमाराम, चेलाराम, चिमनाराम, तो वहां पे आपको करके आना है नागौर चित्रशैली। कौन सी? नागौर चित्रशैली है। ऐसे नहीं करके आना, किसी और भी चित्रशैली में राम आ सकता है, लेकिन आपको एक बार याद करना, ये आप कॉमन सेंस थोड़ा रखना कि जिस चित्रशैली में राम नाम पीछे आए तो कौन सी चित्रशैली हो जाएगी? नागौर चित्रशैली। ये पुरखाराम, मोहन राम, पूर्णाराम, नाथाराम, लिखमाराम, चेलाराम और चिमनाराम। अगली हमारी जो चित्रशैली है वो चित्रशैली है बीकानेर चित्रशैली। कौन सी बच्चों? बीकानेर चित्रशैली। बीकानेर चित्रशैली। इसी में वही याद करना आपको, प्रारंभ काल, स्वर्ण काल, प्रधान रंग और प्रमुख चित्रकार कौन कौन से। जो भी चित्रशैली पढ़ो उसमें सबसे पहले आपको ये याद करने चाहिए, याद होने चाहिए। प्रारंभ काल बीकानेर चित्रशैली का किसका काल है? राय सिंह का काल है। किसका काल है बच्चों? राय सिंह का काल है। यदि स्वर्ण काल पूछा जाए तो किसका काल है? अनूप सिंह का काल है। किसका काल है? अनूप सिंह का काल है। प्रधान रंग यदि पूछा जाए बैंगनी, नीला, जामुनी। बैंगनी, नीला, जामुनी। बैंगनी, नीला और जामुनी। बे से बीकानेर, बे से बैंगनी। बैंगनी और नीला और जामुनी, ये किसके? बीकानेर चित्रशैली के प्रधान रंग है। प्रमुख चित्रकार यदि पूछा जाए रामलाल, मुन्नालाल, चोखा, मुकुंद, रशीद, हसन, अली राजा। इसमें भी रामलाल लाल आया, दो याद करें, रामलाल, मुन्नालाल, रामलाल और मुन्नालाल। चोखा के चोखा मुकुंद कैसा है? चोखा। मुकुंद कैसा है? चोखा है। फिर राशिद, हसन, अली राज, ये क्या हो गए? ये मुस्लिम नाम आपको एक बार याद करने पड़ेंगे। इसमें क्या मुस्लिम नाम भी आ जाएंगे बीकानेर चित्रशैली में। राशिद, हसन और अली राज, क्या? अली राजा, अली राजा। फिर रुकनुद्दीन, सोहेब, क्या है? रुकनुद्दीन और सोहेब, ये भी एक आपको देखने को मिलेंगे, ये मुस्लिम नाम देखने को मिलेंगे, रुकनुद्दीन और सोहेब। फिर नाता शिका, क्या? नाता शिका,
कहलाता और शिकार। ये चोखा और मुक्त, ये चोखा है जो ये मथेरना कला का चित्रकार कैसा है, जो चोखा है ये मथेरना कला का क्या है, चित्रकार है। कौन है, चोखा है मथेरना कला का क्या है, चित्रकार है। फिर बढ़ेंगे हमारे अगले बिंदु की ओर। अगले बिंदु की ओर जैसे बढ़ेंगे तो हमारे को देखने को मिलेगा बीकानेर चित्रशैली की मुख्य पृष्ठभूमि मथेरना कला व उस्तक कला है। क्या है, जो ये बीकानेर चित्रशैली की जो मुख्य पृष्ठभूमि है, जो इसकी मुख्य पृष्ठभूमि है, जो ये क्या है, एक तो मथेरना कला और एक उस्तक कला है। क्या, मथेरना कला उस्तक कला पर आधारित है। ये मुस्ता एक तो मथेरना कला और एक है उस्तक कला। कौन सी, मथेरना और उस्तक कला पर आधारित है। बीकानेर चित्रशैली के चित्रकार उस्ताद कहलाते हैं। जो बीकानेर चित्रशैली के जो चित्रकार है, जो चित्र बनाने वाले कारीगर हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं, उस्ताद कहते हैं, क्योंकि यह चित्र के नीचे अपना नाम लिखते हैं, नाम और तिथि। पूछा जाए किस चित्रशैली के नीचे नाम व तिथि लिखी जाती है, तो कौन सी चित्रशैली हो जाएगी आपकी, बीकानेर चित्रशैली। जो ये नाम में तिथि लिखते हैं तो इन चित्रकारों को क्या कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस्ताद कहा जाता है। फिर आगे देखेंगे बाल रामायण, बाल महाभारत, भगवत गीता इत्यादि चित्रों का चित्रण हुआ है। किसका चित्रण हुआ है, बाल रामायण, बाल महाभारत, भगवत गीता, इनका क्या चित्रण देखने को हमें मिलता है। राम रावण का युद्ध का तो मैंने आपको बता दिया है, कौन सी चित्रशैली में, जोधपुर चित्रशैली में। कौन सी, जोधपुर चित्रशैली में। और यहाँ आपको देखने को मिलता है बाल रामायण और बाल महाभारत, भगवत गीता इत्यादि का चित्रण इस चित्रशैली में हुआ है। किस चित्रशैली में हुआ है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं बीकानेर चित्रशैली, इसमें हुआ है। किस चित्रशैली में, बीकानेर चित्रशैली में हुआ है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। कौन से पेज की ओर, अगले पेज की ओर। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, साथ साथ में नोट कर रहे हो तो और भी अच्छी बात है। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। जैसे ही हम अगले पेज की ओर बढ़ते तो हमारे को देखने मिलती है हमारी राजस्थान के अंदर चौथी स्कूल। कौन सी, स्कूल ऑफ पेंटिंग, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी चित्रकला की कौन सी स्कूल, 4 नंबर स्कूल। कौन सी, जिसका नाम क्या, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। कौन सी, ढूंढाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। सबसे पहले पढ़ेंगे इसके अंदर आमेर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली, सबसे पहले पढ़ेंगे आमेर की चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली, आमेर चित्रशैली। कौन सी, आमेर चित्रशैली। इसमें आपको यही याद करना है, प्रारंभ काल, स्वर्ण काल, प्रधान रंग और चित्रकार। कोई भी चित्रशैली आए सबसे पहले प्रारंभ काल, स्वर्ण काल, प्रधान रंग और चित्रकार कौन है, ये सबसे पहले आपको याद होने चाहिए। जो हमारी आमेर चित्रशैली है, इसमें यदि प्रारंभ काल पूछा जाए तो मान सिंह प्रथम का काल है। किसका काल है, मान सिंह प्रथम का काल क्या है, इनका प्रारंभ काल है। फिर पूछा स्वर्ण काल किसका काल है, मिर्जा जयसिंह। किसका, मिर्जा जयसिंह का काल क्या है, स्वर्ण काल है। प्रधान रंग यदि पूछा जाए गेरुआ रंग, कैसा, गेरुआ रंग। आमेर चित्रशैली प्रारंभ काल, मान सिंह प्रथम का काल, स्वर्ण काल, मिर्जा जयसिंह का काल, प्रधान रंग कौन सा है, गेरुआ रंग है। चित्रकार पूछा जाए मन्ना लाल, क्या, मन्ना लाल। एक तो है मन्ना लाल, एक है मुरारी शोभाराम। ये मुरारी और शोभाराम ये इसके क्या है, चित्रकार है। रजमनामा, क्या, रजमनामा क्या है, रजमनामा क्या है कि महाभारत का फारसी अनुवाद। क्या है, महाभारत का क्या है, फारसी अनुवाद है। जो कितने चित्र, जिनके कितने चित्र है, 169 चित्र, जिनके कितने चित्र है, 169 चित्र का है चित्रण है। किसका चित्रण है, 169 चित्रों का चित्रण, 169 चित्रों का क्या है, चित्रण है। जो ये क्या है, रजमनामा, महाभारत का फारसी अनुवाद है। फिर आगे देखेंगे अगला जो हमारा बिंदु है, उसमें देखने को मिलेगा कि मिर्जा, कौन, मिर्जा जय सिंह ने अपनी पुत्री का नाम क्या था, चंद्रावती। पुत्री का नाम क्या था, चंद्रावती। किसकी पुत्री थी, जय सिंह की पुत्री थी। चंद्रावती के कहने पर, किसके कहने पर, चंद्रावती के कहने पर जय सिंह ने क्या करवाया, बिहारी सतसई। क्या, बिहारी सतसई एवं रुक्मणी कृष्ण का क्या है, रुक्मणी कृष्ण का क्या करवाया था, चित्रित करवाया। क्या, चित्रण करवाया। क्या करवाया, चित्रण करवाया। जो सफेदा वृक्ष का चित्रण, और क्या है, सफेदा वृक्ष का भी चित्रण है। क्या, सफेदा वृक्ष का भी चित्रण है। मिर्जा राजा जय सिंह ने अपनी पुत्री का नाम क्या है, चंद्रावती। कौन सी वती, चंद्रावती। किसके कहने पर, चंद्रावती के कहने पर जय सिंह ने बिहारी सतसई एवं रुक्मणी का क्या, कृष्ण का क्या चित्रण चित्रित करवाया। और एक चित्रण और है, सफेद वृक्ष का चित्रण है। क्या है, सफेद वृक्ष का और एक और चित्र है। किसका चित्रण, सफेद वृक्ष का चित्रण है। फिर अगली जो हमारी चित्रशैली आएगी वो चित्रशैली का नाम है जयपुर चित्रशैली। कौन सी बच्चों, जयपुर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली हमारी कौन सी, जयपुर चित्रशैली। अगली जो हमारी चित्रशैली है जिसका नाम है जयपुर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली, जयपुर चित्रशैली है। इसी में आपको यही याद करना है, सर्वप्रथम याद करना है प्रारंभ काल किसका काल है, स्वर्ण काल किसका काल है, और प्रधान रंग कौन सा है, प्रमुख चित्रकार कौन कौन से है। सबसे पहले देखेंगे जो जयपुर चित्रशैली है, जो इनका प्रारंभ काल है स्वाई जय सिंह का काल है। किसका काल है, स्वाई जय सिंह का काल है, इनका क्या है, प्रारंभ काल है। यदि पूछा जाए स्वर्ण काल किसका काल है, स्वर्ण काल किसका, स्वाई प्रताप सिंह का जो काल है, स्वाई प्रताप सिंह का जो काल है। जयपुर चित्रशैली का क्या है, स्वर्ण काल है। क्या काल है, स्वर्ण काल है। प्रधान रंग यदि पूछा जाए कि प्रधान
रंग कौन सा? तो प्रधान रंग हम देखने को मिलता है हरा गेरुआ। कौन सा? हरा और गेरुआ। गेरुआ जो है प्रधान रंग है, वो आमेर चित्र शैली का है, और जो ये जयपुर चित्र शैली है इसका हरा और गेरुआ दो प्रधान रंग है। किसका कैसा? हरा और गेरुआ दो प्रधान रंग है। प्रमुख चित्रकार यदि पूछा जाए गोपाल उदय, गोपाल उदय उपमा, गोपाल उदय उपमा कौन है? गोपाल उदय और उकला कौन है? उपमा, गोपाल उदय और उपमा। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर, बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर।